हेलो गाइस, आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर डी फार्मा सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में। पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे, कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नहीं होंगे और क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी रहेगी। टोटल इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपका प्रैक्टिकल भी होगा इसका और थियरी भी। अभी आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी रहेंगी। दूसरा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसका भी थियरी रहेगा और आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा। तीसरा है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसको भी हम देखेंगे पूरी डिटेल्स में। इसका थियरी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। नेक्स्ट है थेरोपैटिक्स, इसका भी प्रैक्टिकल और थियरी दोनों देखने को रहेगा। और नेक्स्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसका भी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको थियरी देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट एक और है इन्वायरमेंटल साइंस, उसका भी आपको क्या देखने को मिलेगा, थियरी ही देखने को मिलेगा। चलिए एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं कि इसमें फार्माकोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहला जो है, पहला चैप्टर जो हमारा है फार्माकोलॉजी का, उसमें जो टॉपिक है वो है जनरल फार्माकोलॉजी। इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्कोप क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। रूट्स देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन कौन से होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। उसके बाद आपका ड्रग एग्जॉर्प्शन देखेंगे कि ड्रग एग्जॉर्प्शन क्या क्या कैसे होता है, उसके फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में देखेंगे। बायोअवेलेबिलिटी देखेंगे, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी के बारे में देखेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ये सारी चीजें हमको फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर में आपका रहेगा ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दूसरे चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा स्टेप, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन रहेगा, जिसमें डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने को मिलेगा। देखना रहेगा हमको अलग अलग आपके ड्रग्स के, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग हो गया, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो गया, एड्रिनर्जिक ड्रग हो गया, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग हो गया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हो गया, ड्रग यूज्ड इन मास्थेसिया ग्रेविस हो गया, लोकल एनेस्थीसिया एजेंट हो गया, नॉन स्टेरॉइड हो गया। ये इन सब ड्रग्स के बारे में हमको देखना रहेगा। क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देखना रहेगा। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर आपका आ जाता है ड्रग एक्टिंग ऑन द आई। ड्रग एक्टिंग ऑन द आई पे रहेगा, कौन कौन से ड्रग आई पे एक्ट कर रहा है उसके बारे में रहेगा। इसमें क्या क्या देखना रहेगा, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द मायोटिक्स एंड माइडियाटिक्स ड्रग, ठीक है। और ड्रग यूज द ग्लूकोमा, ये तीन ड्रग के बारे में हमको इस चैप्टर में देखने को रहेगा, थर्ड चैप्टर में। उसके बाद आ जाता है फोर्थ चैप्टर, जिसमें आपको ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पे कौन कौन से ड्रग एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में देखना रहेगा। कौन कौन से ड्रग हैं, जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स हो गया, हाइप्नोटिक्स एंड सेडेटिव हो गया, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग हो गया, एंटी एंजाइटी ड्रग हो गया, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गया, एंटी साइकोटिक और न्यूरोटॉपिक एजेंट्स हो गया, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट हो गया, ओपियाइड एनाल्जेसिक हो गया। ये सारी ड्रग के बारे में हमको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये ड्रग्स हैं, इनके क्लासिफिकेशन, इनका इंडिकेशन और इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5, जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके बारे में क्या क्या देखेंगे, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, डोज एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। कौन कौन से ड्रग हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करते हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पहला हो गया, दूसरा एंटी एंजाइनल ड्रग हो गया, तीसरा एंटी अरिथमिक ड्रग हो गया, चौथा ड्रग यूज्ड इन द एंथ्रोसिस हो गया, इन सब ड्रग के बारे में। और पांचवा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इन सारी ड्रग की क्लासिफिकेशन वगैरह, इंडिकेशन वगैरह हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह देखना रहेगा, ठीक। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में है ड्रग एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फार्मिंग ऑर्गन्स। ब्लड जो है आपका चैप्टर नंबर 6 ब्लड से रिलेटेड है। इसमें उन ड्रग्स को देखेंगे जो ब्लड पे एक्ट करता है और ब्लड फार्मिंग ऑर्गन्स पे,
ठीक है। उसके बाद जैसे इसका डिफिनेशन क्या हो गया, हिमेटेनिक एजेंट्स हो गए, एंटी कागुलेंट्स हो गए, एंटी प्लेटलेट्स हो गए और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हो गई। इन सारी ड्रग्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या है, डिफिनेशन है, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ब्रोंकियोडायलेटर्स है, एक्सोपेरेंट्स है, एंटीटसिव एजेंट्स है, उसके बाद म्यूकोलाइटिक एजेंट्स हैं। इन सब एजेंट्स के बारे में हम 7वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी पे कौन कौन से ड्रग एक्ट कर रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में उसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे। जैसे आपका एंटी अल्सर ड्रग हो गया, एंटीमेटिक ड्रग हो गया, लैक्सेटिव एंड परगेटिव हो गया, एंटी डायरियल ड्रग हो गए। इन सब ड्रग के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 9। इसमें क्या क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, कौन जो ड्रग्स हमारे किडनी पे एक्ट करती हैं, जैसे आपका डायरेटिक्स हो गया, एंटी डायरेटिक्स हो गया। इनमें 2 हमारे क्लास ड्रग को पढ़ने होंगे। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 10 जिसमें हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल एंड क्लिनिकल यूजेज ऑफ थायराइड हार्मोन्स हो गया, एंटी थायराइड हार्मोन ड्रग्स हो गए, पैराथार्मोन हो गए, कैल्सिटोनिन हो गए, विटामिन डी हो गया, इंसुलिन हो गया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हो गया, एस्ट्रोजन हो गए, प्रोस्टेस्ट्रान हो गए और ऑक्सीटोसिन हो गए। इन सब के बारे में हमको डिटेल्स में पढ़ना रहेगा चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 11। इसमें ऑटोकॉइड्स हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, 5-HT एंड प्रोस्टोग्लैंडिन्स। इन सब के बारे में टोटल डिस्कस हमको करना होगा चैप्टर नंबर 11 में। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 12 जिसमें हमको कीमोथेरेपी एजेंट्स के बारे में टोटल देखना होता है। तो क्या क्या देखना होता है, इंट्रोडक्शन देखना होता है, बेसिक प्रिंसिपल देखना होता है कीमोथेरेपी का, उसके बाद इन्फेक्शन देखना होता है। ये सारी चीजें हमको टोटल डिसीज क्लासिफिकेशन, डोजेज, इन्फेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीजें हमको देखना होता है। जैसे ड्रग क्लास कौन कौन सी हो जाएंगी, पेनिसिलिन हो जाएंगी, सिफेलोस्पोरिन हो जाएंगी, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो जाएंगे, फ्लोरोक्विनोन्स हो जाएंगे, माइक्रोलाइड्स हो जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन हो जाएंगे, सल्फोनामाइड्स हो जाएंगे, एंटी ट्यूबर ड्रग्स हो जाएंगे, एंटी फंगल ड्रग्स हो गए, एंटीवायरल ड्रग्स हो जाएंगे, एंटी अमेबिक ड्रग एजेंट्स हो जाएंगे, एंटीमिमेटिक्स ड्रग हो जाएंगे, एंटी मलेरियल एजेंट्स हो जाएंगे, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हो जाएंगे। ये सारे एजेंट्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है लास्ट चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजिकल देखेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, डिफिनेशन रहेगा, टाइप्स रहेगा, इंडिकेशन एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स विथ एग्जाम्पल। ये टोटल हमारा कोलॉजी का चैप्टर था, टोटल कोलॉजी था जिसमें 13 चैप्टर टोटल इन्वॉल्व हैं और क्या क्या देखना है, कैसे डिटेल्स में क्या पढ़ना, हम आपको टोटल इसमें बता दिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारा इसका प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है आपका कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमको इसमें क्या क्या देखना रहेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, इसका डिफिनेशन रहेगा कि क्या कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, हिस्ट्री रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, इन सब चीजों के बारे में हमको टोटल देखना रहेगा चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद दूसरे चैप्टर में रहेगा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रहेगा। उसके बाद दूसरा है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, इसके बारे में दूसरे चैप्टर में देखना रहेगा। ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका है प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग। जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है, उसकी हैंडलिंग के बारे में टोटल देखना हमको रहेगा। जैसे डिफिनेशन हो गए, क्या डिफिनेशन होता है, प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है, क्या क्या उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में देखना रहेगा। टोटल ऑल ओवर हमको देखना रहेगा प्रेस्क्रिप्शन के बारे में। चौथा हमारा है कम्युनिकेशन स्किल, इसके बारे में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमको थोड़ा सा देखना रहेगा। डिफिनेशन क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, टाइप्स क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल का, इंटरेक्शन क्या होता है प्रोफेशनल और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन स्किल का, इसके बारे में हमको टोटल देखना रहेगा। उसके बाद जैसे वर्बल कम्युनिकेशन,
ये क्या होता है इसके बारे में देखना रहेगा, राइट एंड कम्युनिकेशन देखना रहेगा, बॉडी लैंग्वेज देखना रहेगा, पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक रहेगा। ये हमारे 4th चैप्टर में टोटल इन्वॉल्व है, इसके बारे में हमको देखना रहेगा डिटेल्स में। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाता है पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग कैसी करनी है उसके बारे में हमको जानना रहेगा, डिफिनेशन उसका देखेंगे, उससे क्या बेनिफिट्स होता है उसके बारे में देखेंगे, क्या क्या स्टेजेस होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के उसके बारे में हमको देखना रहेगा, और क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं और उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, टोटल 5वें चैप्टर में हमको ये देखना रहेगा। ठीक, उसके बाद हमारा छठा चैप्टर आ जाता है मेडिकेशन अधेरेंस, इसके बारे में इसका डिफिनेशन देखेंगे, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस कैसे होगा नॉन अधेरेंस का, इसके बारे में देखेंगे, ऑल ओवर हम देखेंगे फिर मेडिकेशन अधेरेंस के बारे में। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस एंड कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में टोटल इंट्रोडक्शन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, सारा कुछ ऑल ओवर हम देखेंगे। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 9 ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ओटीसी ड्रग के बारे में हम लोग देखेंगे, ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बारे में टोटल हम लोग देखेंगे कि ओटीसी ड्रग कौन कौन से होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो टोटल का टोटल हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 आ जाएगा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, क्या क्या इसमें पढ़ना रहेगा, लीगल रिक्वायरमेंट सेटअप, क्या फार्मेसी का सेटअप होना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या होने चाहिए आपको फार्मेसी चलाने के लिए, साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट कौन कौन से साइट से हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो उसके बारे में रहेगा, फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर्स, क्या डिजाइन होना चाहिए फार्मेसी का उसके बारे में रहेगा, टोटल सिलेक्शन के बारे में रहेगा। ठीक है, फार्मेसी के सिलेक्शन के बारे में रहेगा, उसका मैनेजमेंट हमको कैसे करना रहेगा। ये रहा हमारा कम्युनिटी फार्मेसी टोटल। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका कम्युनिटी फार्मेसी का प्रैक्टिकल, ये रहा सब। फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि कितने चैप्टर हैं टोटल और हमको इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का और स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री की फार्मेसी में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग टोटल डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल देखेंगे, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक, उसके बाद ग्लाइकोजन के बारे में भी जानेंगे कि ग्लाइकोजन क्या होता है, ये पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तीसरा चैप्टर हमारा आ जाता है प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में टोटल डिफिनेशन जानेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है मींस अमीनो एसिड के बारे में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव टेस्ट देखेंगे प्रोटीन का, डिसीज रिलेटेड देखेंगे कि प्रोटीन से कौन कौन से डिसीज, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिसीज कॉज करें, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है लिपिड्स या फिर फैट्स, जिसमें हम उसका डिफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे विथ एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी भी देखेंगे अलग अलग फैट्स के। ठीक है, फैटी एसिड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमको जानना रहेगा। ठीक, ये टोटल का टोटल हमको लिपिड्स के बारे में 4th चैप्टर में देखना रहेगा। चैप्टर नंबर 5 आ जाता है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डिफिनेशन देखना रहेगा, प्यूरिन एंड पायरिडीन बेसिस के बारे में डिटेल्स में देखना रहेगा, स्ट्रक्चर देखना रहेगा डीएनए और आरएनए का और क्या क्या फंक्शन होता है आरएनए और डीएनए का। ठीक, उसके बाद छठा चैप्टर हमारा है इंजाइम, इंजाइम के बारे में हम देखेंगे कि इंजाइम का डिफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्ट कौन कौन करते हैं एंजाइम के एक्टिविटीज को, इन सब चीजों के बारे में टोटल 6 चैप्टर में हम देखेंगे इंजाइम के बारे में, ऑल ओवर इंजाइम के बारे में। फिर 7वां चैप्टर हमारा आ जाता है विटामिन, विटामिन का डिफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल, उसके बाद सोर्सेस कहाँ कहाँ से हमको विटामिन प्राप्त होते हैं, केमिकल नेचर क्या हो सकता है और काम क्या होते हैं विटामिन के, इसके बारे में टोटल हमको देखना रहेगा। 8वां चैप्टर आ जाता है मेटाबॉलिज्म, जिसमें स्टडी ऑफ साइक्लिक पथवे वगैरह हमको पढ़ना रहता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना रहता है केमिकल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मेटाबॉलिज्म लिपिड्स, ये उसी का पार्ट है, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। ठीक, ये सब चीजों का हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमको मिनरल्स पढ़ने रहेंगे, उसके फंक्शन पढ़ने रहेंगे, उसके डिफिशियंसी डिसीज का, इसकी कमी से कौन से रोग हो रहे हैं उसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा, डाइटरी रिक्वायरमेंट कैल्शियम का, फास्फोरस का, आयरन का, सोडियम और क्लोराइड के डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हमको
देखना रहेगा। फिर चैप्टर नंबर 10 आ जाता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर के बारे में हमको पूरा का पूरा देखना रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखना रहेगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे कि वाटर का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन किससे मिलकर ये बना होता है। ठीक है, सारा टोटल हम देखेंगे 10 नंबर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 11, इनको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन देखना होता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आ जाता है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट हम लोग देखते हैं, जैसे फंक्शन किडनी फंक्शन टेस्ट हम लोग देख लेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट हम लोग देख लेंगे। ये अलग अलग हमारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, अलग अलग हमारे टेस्ट होते हैं बॉडी के, उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 13, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। यूरिन और ब्लड का हमको पैथोलॉजी देखना होता है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका यही 13 चैप्टर टोटल है। 13 चैप्टर टोटल आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसका प्रैक्टिकल, ये है बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी है, ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। फिर आ जाता है हमारा फार्माकोथेरापेटिक्स। अब फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में हम लोग टोटल डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, कि कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या चीजें हमको इसमें पढ़ने रहेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है फार्माकोथेरापेटिक्स में, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका फार्माकोथेरापेटिक्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्कोप देखेंगे और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सारी चीजें, ये सब चीजें हम देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ जाता है डिफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज एसोसिएटेड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसीज हो रहे हैं टोटल उसके बारे में देखेंगे। जैसे आपका पहला हाइपरटेंशन हो जाएगा, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। ये अलग अलग डिसीज के बारे में हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद आ जाएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमारा जो डिसीज है, जैसे अस्थमा हो गया और सीओपीडी हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो डिसीज है, जैसे डायबिटीज हो गया, उसके बाद थायराइड डिसऑर्डर हो गए, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो जो डिसीज हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जैसे एपिलेप्सी हो गया, पार्किंसन डिसीज हो गया, अल्जाइमर हो गया, स्ट्रोक हो गया, माइग्रेन्स हो गए। जो हमारे सीएनएस से रिलेटेड जो डिसीज हैं उनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है, जैसे गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिसीज हो गया, पेप्टिक अल्सर डिसीज हो गया, एल्कोहलिक लीवर डिसीज हो गया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज हो गया, इन सब के बारे में हमको डिटेल्स में देखना रहेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमारे ब्लड से रिलेटेड जो डिसीज हैं उनके बारे में देखना रहेगा, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, माइक्रोग्लोबुलास्टिक एनीमिया हो गया, अलग अलग एनीमिया के बारे में हमको देखना रहेगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शन डिसीज, कौन कौन से इन्फेक्टेड डिसीज हैं, जैसे ट्यूबरग्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, गोनोरिया एंड सिम्पलिस हो गया, मलेरिया हो गया, एचआईवी हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। इन सब चीज के बारे में हमको डिटेल्स में देखना रहेगा। नेक्स्ट है म्यूकोसा स्केलेटन डिसऑर्डर, जैसे रियोमेटॉइड्स हो गया, ऑस्टियो अर्थाइटिस हो गया, इनके बारे में देखा रहेगा। डर्मेटोलॉजी में क्या हो गया, जैसे सोरायसिस हो गया, स्किन से रिलेटेड जो हमारे डिसीज हो जाए, जैसे सोरायसिस हो गया, स्कैबियसिस हो गया, एक्साइमा हो गया, इन सब के बारे में हमको डिटेल्स में देखना रहेगा। और नेक्स्ट है साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, साइकोसिस हो गया, इन सब के बारे में हमको देखना रहेगा। ऑप्थेल्मोलॉजी रहेगा, इसमें क्या रहेगा, कंजेस्टिव मतलब बैक्टीरियल और वायरल दोनों देखना रहेगा, ग्लूकोमा देखना रहेगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये भी रहेगा। उसके बाद ओमेन्स एंड हेल्थ के बारे में रहेगा, जैसे साइकोटिक ओवरीट सिंड्रोम, उसके बाद डिस्मेरिया हो गया, प्रीमेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम हो गया, इन सब के बारे में टोटल हमारा देखने को हमको मिलेगा। तो ये हमारा कोलॉजी का सिलेबस था टोटल। ठीक,
उसके बाद आज आपका आ जाता है ये उसका फार्मा थेराप्यूटिक्स का सिलेबस था। अब उसका ये प्रैक्टिकल है टोटल। अब हम लोग आ जाते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी का टोटल सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या देखना रहेगा, उसका क्या क्या पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, पहला चैप्टर जो हमारा है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में देखेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, इसका क्या क्या स्कोप है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, उसके बारे में टोटल देखेंगे। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो सब हम टोटल का टोटल फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल हम देखेंगे। ठीक, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना रहेगा फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में हमारा क्या है, डिफरेंट कमिटी इन द हॉस्पिटल। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कमिटी होती हैं उनके हॉस्पिटल में, जो उनके बारे में हमको देखना रहेगा टोटल। नेक्स्ट हमारा है थर्ड चैप्टर में डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। हॉस्पिटल में जो फार्मूलरी तैयार की जाती है उसको कैसे हम लोग डेवलप करेंगे और उसको हॉस्पिटल में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाएगी तो वो क्या देखेगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर है जैसे सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। सप्लाई चेन और इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में हम लोग टोटल देखते हैं, जैसे क्या क्या, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, हाई रिस्क ड्रग, इमरजेंसी ड्रग, शेड्यूल 1 ड्रग, टोटल ड्रग्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी देखते हैं हम लोग, इसी में है। FEFO और FIFO मेथड क्या क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। एक्सपायरी ड्रग रिमूवल एंड देयर डिस्पोजल मेथड, ये सब भी नारकोटिक्स ड्रग, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। और इसी में हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी रहता है परचेज और इन्वेंट्री का, ये टोटल हम लोग देखते हैं। पांचवें चैप्टर में हमारा आ जाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, इनडोर पेशेंट आउटडोर पेशेंट को कैसे हम ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका डिफिनेशन क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, टोटल हमको देखना रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग आईसीयू और सीयू आईएनसीयू इमरजेंसी वार्ड, और आईसीयू में एनआईसीयू में इमरजेंसी वार्ड में ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इसके बारे में हम टोटल का टोटल इसमें देखते हैं। और नारकोटिक ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं जो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिलती हैं उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। और जो डिवाइसेस होते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ये टोटल हमको देखना रहता है चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 6 कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स, बल्क कंपाउंडिंग, टोटल का टोटल कंपाउंडिंग क्या होता है हॉस्पिटल में, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या क्या सर्विस होती हैं और इनकम्पेबिलिटीज क्या क्या आ जाती हैं, ये टोटल हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम लोग देखते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, स्टोरेज क्या क्या होती है, डिस्पेंसिंग क्या होती है, डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। हम लोग देखते हैं कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं उनका स्टोरेज, डिस्पेंसिंग ये सब किस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आ जाता है। चैप्टर नंबर 8 में एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में हमको थोड़ा देखना रहता है कि जो हम लोग फार्मेसी प्रैक्टिस में कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके बारे में देखना रहता है। चैप्टर नंबर 9 है क्लिनिकल फार्मेसी, इसका डिफिनेशन रहेगा, क्लिनिकल फार्मेसी का क्या डिफिनेशन होता है, स्कोप रहेगा, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं अदर अदर कंट्री के लेवल पे। ठीक है, अब उसके बाद डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होता है उसका क्या डेली एक्टिविटीज होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका डिफिनेशन देखेंगे, क्या गोल होता है उसका, प्रोसीजर जैसे वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन हो गया, ट्रीटमेंट 4 रिव्यू हो गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग हो गया, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन हो गया, मेडिकेशन हिस्ट्री हो गई, पेशेंट काउंसलिंग हो गया, इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन हो गया, ये सारी चीजें हमको देखना रहता है। मेडिकेशन थेरेपी भी साथ साथ में देखना रहता है चैप्टर नंबर 9 में। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 10, इसमें रहेगा क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, क्या क्या जो हमारे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं उनके बारे में देखना रहेगा टोटल, उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, इवोल्यूशन कैसे करते हैं डिसीज का स्टेट वाइज, ये टोटल का हमको टोटल देखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 11 नंबर चैप्टर, इसमें पॉइजनिंग हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्लिनिकल
उसमें क्या क्या एंटीडोट्स होते हैं पॉइजनिंग के, ये टोटल हमको देखने को मिलता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, टोटल हमको देखने को रहेगा। नेक्स्ट है आपका 12 चैप्टर, इसमें रहेगा फार्माकोविजिलेंस, थोड़ा बहुत हमको देखना रहता है, जैसे उसका डिफिनेशन, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, एम क्या है, उद्देश्य इसका क्या है, और स्कोप क्या है फार्माकोविजिलेंस का, ये देखना रहता है, और ओवरव्यू देखना रहता है टोटल हमारा फार्माकोविजिलेंस का चैप्टर नंबर 12 में। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 13, इसमें रहेगा मेडिकेशन इरर्स। मेडिकेशन इरर क्या क्या हो सकते हैं, उसके डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, एंड स्ट्रेटजी देखेंगे इसको मिनिमाइज करने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ड्रग इंट्रेक्शन क्या होता है, उसका डिफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, टोटल का टोटल इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 में देखते हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है, यानी कि टोटल 13 चैप्टर होते हैं आपके क्लीन हॉस्पिटल में। ठीक, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी है, आप लोग ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ये भी आपका एक चैप्टर है जो कि थ्योरेटिकल ही रहता है, इसमें आपका टोटल थ्योरी ही देखना रहता है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में इसमें टोटल के टोटल आपको रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर वाइज क्या क्या हमको देखना रहता है। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में कौन कौन से लॉ होते हैं उनके बारे में हमको, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उनकी हिस्ट्री के बारे में टोटल देखना रहता है। चैप्टर नंबर 2 में फार्मेसी एक्ट है, फार्मेसी एक्ट 1988 एंड रूल्स, इसके बारे में टोटल हमको देखना रहता है चैप्टर नंबर 2 में। और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, इसके बारे में टोटल देखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 देखना रहेगा, एंड उसके रूल्स, एंड 1945 एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं वो उसके बारे में हमको देखना रहेगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग, प्रोहिबिटेड एंड नॉन प्रोहिबिटेड मैन्युफैक्चरर देखना रहेगा ड्रग का, ये टोटल हमको इसमें चैप्टर नंबर 3 में देखना रहेगा। और सेल का जो सर्टेन ड्रग्स होते हैं, कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस कंडीशंस होते हैं, सबके बारे में हमको देखना रहेगा। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर आप लाइसेंसिंग के बारे में देखना रहता है कि लाइसेंस क्या है और उनकी अथॉरिटी क्या है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं, डीआई, सारा कुछ इसमें चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलेगा। और उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5, इसमें मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन रहेगा, एक्ट रहेगा 1955। ठीक, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, इसके लाइसेंस कौन कौन से होते हैं और क्या पेनाल्टीज हो सकती हैं, इसके बारे में हमको टोटल ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो होते हैं उनके एक्ट्स के बारे में 1985 एंड रूल्स क्या क्या होते हैं, इनका डिफिनेशन वगैरह हमको टोटल इसमें देखना रहता है। क्या कौन से प्रोहिबिशन रहता है, कंट्रोल्स रेगुलेशन क्या होते हैं ये, और क्या क्या पेनाल्टीज लगती हैं, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 6, इसमें ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज होते हैं, इसके बारे में हमको टोटल देखना रहता है, जो कि 1954 एक्ट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ये टोटल हमको इसमें देखना रहेगा। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन, ये सारी चीजें इसके हमको देखने को मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 8 आ जाता है आपको पॉइजन एक्ट 1919, इंट्रोडक्शन इसका रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद टोटल इसके बारे में हमको देखना रहेगा कि इंपॉर्टेंस क्या होता है पॉइजन्स का। ठीक है, सेल्स जो हैं एनी पॉइजन्स टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 में आपका मिल जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में टोटल, इसके एक्ट के बारे में और रूल के बारे में हमको देखने को मिल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होना चाहिए, स्टोरेज क्या होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलेगी चैप्टर नंबर 9 में। फिर चैप्टर नंबर 10 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी होती है उसके बारे में हम लोग टोटल देखते हैं
13 के बारे में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, इसका डिफिनेशन देख लेंगे, सेल्स प्राइस क्या है, बल्क प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, फार्मूलेशन प्राइस क्या है, टोटल हमको देखना रहता है किसमें, चैप्टर नंबर 10 में। और पॉलिसीज हैं जैसे 2002 नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिनल, ये सब के बारे में हमको देखना रहता है। और पॉलिसी 2002 नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ये सारी पॉलिसीज हमको देखने को मिल जाती हैं चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 11 की। इसमें देखने को मिलेगा कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, इसके बारे में हमको डिफिनेशन देखना रहेगा, इसका प्रिंसिपल क्या क्या हो सकता है उसके बारे में ये देखना रहेगा। यही सब आपको टोटल इसमें देखना रहेगा, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। और हमारे जो प्रोफेशनल होते हैं फार्मासिस्ट, उनका क्या क्या रोल हो सकता है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 12, इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। इसमें जो है मेडिकल टर्मिनेशन रहता है प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग, टोटल हमको इसके बारे में देखना रहेगा। फिर आ जाएगा रोल ऑफ ऑल द गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज, टोटल इसके बारे में देखना हमको रहेगा। जैसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हो गया। तो मतलब कि टोटल जो है आपके कंट्रोल जो है रेगुलेशन बॉडी होती हैं गवर्नमेंटल, उसके बारे में देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें दो आपके कंट्रोल बॉडी दिए गए हैं, जैसे CDSCO और IPC। ठीक, उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में आपको क्या देखना रहेगा, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, लाइसेंस वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल बिजनेस, टोटल के बारे में, लाइसेंसिंग वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में हमको देखने को मिल जाता है। इंस्पेक्शन वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में भी, मेडिसिन और डिवाइसेस के बारे में देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 15 में इंट्रोडक्शन टू द BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिक्स ट्रायल, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। चैप्टर नंबर आ जाता है 16। चैप्टर नंबर 16 में ब्लड बैंक के बारे में, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है और क्या इनका फंक्शन हो सकता है, इसके बारे में आपको देखना रहेगा। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 17, इसमें क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल के बारे में देखना रहेगा टोटल। चैप्टर नंबर 18 आ जाता है, इसमें बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट रूल रहेगा 2016, इसके बारे में टोटल आपको देखना रहेगा। बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्पोजल टू फार्मा मेडिकल वेस्टेज, टोटल के टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाएगा बायोएथिक्स में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल रहेगा, ब्रीफ ओवरव्यू रहेगा, ये टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, इसका क्या क्या रोल है, क्या इनका इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम लोग टोटल देखते हैं। तो ये हमारा टोटल रहा आपका सिलेबस, सेकेंड ईयर का, डी फार्मा सेकेंड ईयर का सिलेबस है टोटल। आप लोग जाके पूरा एक बार रिव्यू कर लीजिए, चेक कर लीजिए, यही आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू गाइज।